नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि कम समय में पूरी दुर्गा सप्तशती का 13 अध्यायों का फल हमें कैसे प्राप्त हो। कि हम 13 अध्याय तो रोज़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उनका फल हमें रोज़ कैसे मिले। तो हम आपको बहुत शास्त्रीय विधि के साथ और बहुत सरल तरीके से आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से आपको रोज़ पाठ करने हैं, कितने पाठ कितने रोज़ करने हैं और कैसे करना है जिससे आपको पूर्ण फल 13 अध्यायों का आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले करना है क्या है, एक आसन लेना है, एक दीपक जला के रखना है, जल का पात्र रखना है, एक जल का लोटा रख लें, आसन पे विराजमान हो जाएं, दीपक प्रज्वलित कर लें, शुद्धिकरण कर लें, जल अपने ऊपर छिड़क लें, आचमन कर लें। उसके बाद में पुस्तक किसी चौकी पे रखें या पटरे पे रखें। ठीक है, आप बिल्कुल भी हाथ में पकड़ के पुस्तक का पाठ ना करें या घुटने पे ना रखें। ऐसा करने से आपकी पूजा का प्रभाव, आपके पाठ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, चौकी या पटरे पर ही पुस्तक को रखें। सबसे पहले आपको प्रथम दिवस करना है, कवच करना है, अर्गला करना है, कीलक करना है और पहले अध्याय का पाठ आपको पहले दिन करना है। पहले अध्याय के बाद में आप सीधा सिद्ध कुंज का स्तोत्र करें और लास्ट में क्षमा प्रार्थना कर लें। अब दूसरे दिन आपको जो करना है, इसी क्रम में कवच, अर्गला, कीलक, दूसरा अध्याय व तीसरा अध्याय ये आपको दूसरे दिन करने हैं और इसके बाद में सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। अब तीसरे दिन आपको इसी क्रम में चलना है, कवच, अर्गला, कीलक और चतुर्थ अध्याय का पाठ, सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। अब चौथे नवरात्र में चौथे दिन आपको करना है कवच, अर्गला, कीलक, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय और आठवां अध्याय, सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। ये आपको चतुर्थ दिवस करना है। पांचवें दिन आपको करना है नवा अध्याय, 10वां अध्याय और क्रम वही रहेगा आपका, कवच, अर्गला, कीलक, नवा अध्याय, 10वां अध्याय, सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। छठे दिन छठे नवरात्र में आपको करना है 11वां अध्याय, सिर्फ 11 अध्याय और क्रम वही, कवच, अर्गला, कीलक, 11वां अध्याय, सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। सातवें दिन का क्रम वही रहेगा, कवच, अर्गला, कीलक, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। ये आपको सातवें दिन करना है। बाद में आपको करना क्या है कि बाद में आप जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र और आप जो है क्षमा प्रार्थना कर लें। इस तरीके से आपको सातवें दिन तक के पाठ पूरे करने हैं। फिर उसके बाद में 8वें दिन क्या करना है तो वो मैं आपको बताए देता हूँ। 8वें दिन आपको क्रम वही रखना है, कवच, अर्गला, कीलक और लास्ट में इसमें देवी कुछ सूक्त दिए गए हैं, रहस्य दिए गए हैं, जिन्हें देवी रहस्य कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं करने। तो अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है तो उसमें पीछे की तरफ जो है 193 पेज से जो है दिया गया है प्रधानिक रहस्यम। उसके बाद में दिया गया है वैकृत रहस्यम। उसके बाद में आपको दिया गया है मूर्ति रहस्यम। ये तीनों रहस्य आपको 8वें दिन करने हैं और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। बाद में क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर आप इस क्रम में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप निश्चित तौर से, क्योंकि जो मैंने आपको विधान बताया है वो शास्त्रीय विधि के अनुसार है और दुर्गा जैसे कहते हैं ना देवी भागवत, उसमें भी इसी तरीके से वर्णन दिया गया है। तो माँ भगवती की अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण कृपा मिले तो आप इस क्रम से इस तरीके से आप पाठ करिएगा, आपको प्रतिदिन 13 अध्यायों का फल प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप संस्कृत में बिल्कुल भी ना करें, आप हिंदी में करें। आपके भाव जैसे होंगे भगवती वैसी ही कृपा आप पर करेंगी। आप सबको पुनः एक बार जय माता दी
और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबरों पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।